ऋषि मुनियों ने मौन व्रत करने को कहा। एक्चुअल में उनका उद्देश्य इसके पीछे यही था कि तुम एक बार उस आनंद का एहसास करो जो हर पल बह रहा है और तुम उसके अधिकारी हो। कुछ एक चीज़ों का दृष्टिकोण बदल के इन चीज़ों को समझना होता है। मंदिरों का, मस्जिदों का, इन सब का निर्माण के पीछे कारण ये है कि तुम्हें पल पल वो चीज़ याद रहे। उनका निर्माण दिखाता है कि कुछ ऐसा है जो सब कुछ है। ये एहसास कराता रहे आपको। मौन व्रत, मौन, जब तक आप किसी चीज़ को पकड़े हुए हो, और पकड़े हुए तभी हो जब कुछ चीज़ों को आप छोड़ना चाहते हो। अगर छोड़ना नहीं चाहते होते तो पकड़ना का कोई मतलब नहीं था। इसका मतलब कुछ न कुछ करना चाहते हो, अपने सिद्धांत, क्योंकि पकड़ किस लिए रहे हो? इसी तो लिए रहे हो ना कि मेरी एक आइडेंटिटी हो, मेरा एक सिद्धांत हो। सिद्धांत का निर्माण और कहाँ से हो रहा है? क्या आपकी नज़र से जो ठीक है उसको आपने कैप्चर किया और एक बक्सा बनाया जिसको सिद्धांत नाम दिया, उसमें डाल दिया। माई रूल्स, माई रेगुलेशंस इज माई लाइफ। व्हाट इज दिस यार? तो अगर ये भाव है तब तक मौन नहीं हो सकता। मौन का मतलब है कि जो है वो 100% है, वो ठीक है। किसके प्रति? खुद के प्रति। और ये खुद के प्रति तभी आ सकता है जब तुम वास्तव में जान लो कि तुम वास्तव में कौन हो। अगर तुम वास्तव में अगर अपने आप को शरीर समझ रहे हो तो ये कभी आ नहीं सकता, क्योंकि वास्तव में ये तुम हो नहीं, और तुम हो वो पूर्ण हो। जिसे शास्त्रों के अंदर सम्यक भाव जहाँ पैदा होता है वहीं पर मौन का निर्माण होता है। जहाँ पर नहीं तो किसी चीज़ को पकड़ना है, नहीं किसी चीज़ को छोड़ना है। छोड़ने की अब ज़रूरत इसलिए नहीं है क्योंकि अंदर पकड़ने का भाव ही नहीं है। ये माया है, मन की माया है कि ये सही है और ये गलत है। और फिर आपको अगर कहें कि इन चीज़ों से दूर हो, सम्यक भाव रखो, सुख में भी सुखी मत हो और दुख में भी दुखी मत हो, भाव एक जैसा रखो, सम्यक भाव, तो ये आपका मन कहेगा नहीं नहीं ऐसे कैसे हो सकता है, ये तो एक्चुअल में ठीक है, दिख रहा है ना। किसी की सहायता करना तो अच्छी बात है।
और किसी पर अटैक करना बुरी बात है। तो इसमें क्या करना है? एक गलत चीज है, एक सही चीज है, लेकिन इनमें कॉमन ये है कि वो है तो एक चीज ही। आप कह रहे हो बुराइयों को मिटाना है, तो अच्छाइयों पर चलना पड़ेगा, अच्छाइयों का रेशियो बढ़ाना पड़ेगा ताकि बुराइयां मर जाए। भाई गलत रास्ते पर नहीं चलना है, इसका मतलब सही रास्ते पर चलना होगा। मेरा कहने का मतलब है कि चलना तो बाकी रह गया ना, इस बात को समझो आप। और चलने में तुम बंध गए क्योंकि वहां पर कर्ता भाव आ गया कि चाहे तुम कहीं भी चलो, चल तो रहे हो ना। तुम स्थिर हो जाओ, शरीर चलेगा ठीक है, तुम शरीर नहीं हो, देखते जाओ। विचार आएंगे, ठीक है, पकड़ो मत, जाने दो, आएंगे और जाएंगे, रुकेंगे तो नहीं ना, क्योंकि वास्तविकता नहीं है। स्थायित्व वास्तविकता ही लेके आती है। मौन वो स्थायित्व है जहां पर परमानंद है। शास्त्रों में जिसको परमानंद कहा गया है, क्या आनंद ही आनंद है। उस चीज का एक पल के लिए भी एहसास कर लो तो कम से कम ये तो रहे ना कि कुछ इन चीजों से ऊपर भी है। तो टाइम निकाल कर कभी आंखें बंद करके और मौन रहना सीखो। मौन का मतलब स्थायित्व है। ये तभी आएगा जब तुम किसी चीज को पकड़ोगे नहीं। विचार आया, पकड़ना नहीं है, अपना कोई सिद्धांत नहीं है। मन कहेगा तुम्हारा अस्तित्व ही मिट जाएगा, सच बात है, मिटाना है। जब तक मिटोगे नहीं तब तक वास्तविकता को जान ही नहीं पाओगे। मछली भी मिटकर जान पाती है समुंदर कहाँ है, वरना तो वो समुंदर के अंदर ही रहती है, इधर उधर पूछती रहती है समुंदर कहाँ है कहाँ है। जब बाहर आती है, मिटती है, तब पता चलता है वो ये है। धन्यवाद।